स्क्रीन शेयर हो गया? स्क्रीन शेयर हो गया? स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्या है ना कि ये इम्पोर्टेंट है, जैसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना। आजकल पेपर बड़े सिंपल सिंपल आ रहे हैं, थोड़ा सा बस अटेंटिव रहेगा पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। देखिए देखिए एक होता है कि आपको पता है ना वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, पता है आपको? क्या बताइए? वेक हाँ, एक है 3i, एक है 4i। इसका मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ। हेलो। अच्छा, मैं उनका आपका आपका बैंक डिटेल दे दूँ उनका? समझो। हेलो, बताइए इसका मैक्सिमम बताइए, मिनिमम बताइए। नहीं 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 नहीं, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ इसका? हम्म, 7 होगा मैग्नीट्यूड। बताओ। देखो इसका मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम होगा वो होगा 5 होता है क्या, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब कितना, 9 प्लस 16 मतलब 25 मतलब 5। यहाँ देखिए कोई पूछे दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है 3i, एक वेक्टर ऊपर है 4j, इसका रिजल्टेंट बताओ। 3i प्लस 4j 9 प्लस 16 25। आगे चलें। अच्छा, अगर ये दिया हुआ हो, एक कल सवाल आया हुआ था, ए प्लस बी वेक्टर बराबर है ए माइनस बी वेक्टर, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी बताना आपको, ए बी के फॉर्म में बताना। हुआ? करो। तो आपको पता है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो कैसे करोगे? देखो इसको दो पार्ट में तोड़ो, इसको आता तोड़ना है, बी कॉस थीटा और आता है सान्या, इसको रिजल्टेंट क्या फॉर्म ऐसे लगाते हैं, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी
कॉस थीटा, और इसको बोलते हैं अल्फा, बी कॉस थीटा। हो गया? हो गया? आवाज आ रही है? एक सेकंड लग रहा है, नेटवर्क थोड़ा इशू लग रहा है मुझे। नहीं ठीक है, आवाज आ रही है ना बराबर आपको? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब इसी को देखो, आराम से थोड़ा जवाब है, आपका दिमाग तो सही है। देखो यहाँ देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आप बताओ, किस पे डिपेंड करेगा? मैक्सिमम वैल्यू बताओ कॉस थीटा। 1, चलो लगा दो। अब क्या हो जाएगा पता है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बताओ, कोई दिक्कत? हाँ आगे चलिए, एक क्वेश्चन तो करोगे। लो, एक वेक्टर है 3i, एक है 12j, कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस। देखो 3 स्क्वायर, 13 आ रहा, 13 तो नहीं आएगा यार, 13 आ रहा, 12 जोड़ना दो। चलो एक और करो, इधर है 4, अब करो, अब कितना आ रहा बताओ। हम्म 16 + 1 44, हो गया? अच्छा क्या डिफरेंस है पैरेललोग्राम लॉ में, वेक्टर लॉ में? पहले तो लिखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ये देखो, ये कैसे है, ऐसे ज्वाइन कर दो, a + b। हो गया? आगे चला।
जैसे मान लो ये जो पता है आपको, मैक्सिमम पता चल गया, मिनिमम पता चल गया। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो टू वेक्टर बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड have resultant equal in magnitude of the either. Find the angle between two vectors. बताइए, फास्ट करेंगे साने। पहले देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दो वेक्टर दे रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और वो इक्वल है, इसका जो रिजल्टेंट है इक्वल है उसके मैग्नीट्यूड के, तो ये इसका रिलेशन आया। ये लिखने आ गया आपको। आप क्या करोगे देखो यहाँ पे, हाँ तो अब बोलो आर की जगह पे क्या लिखूं मैं। सुन, ऐसा करो, सबको पी में लिखो, जहाँ पे पी है वहाँ पे, जहाँ क्यू है वहाँ पी लिखो। देखो ऐसे करो, अभी अभी देखते रहना। 30 डिग्री तो नहीं आएगी भाई, देखो क्या हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, देखो जोड़ो इसको, अब स्क्वायरिंग करोगे इसको क्या है पता है, ये हट जाएगा। आपको देखा सिंपल कैलकुलेशन है कि ये सवाल अभी कल आया नीट में, सॉरी जेई मेंस में, डिटो सेम सवाल। अब इतना सिंपल सवाल बताओ कुछ छोड़कर आएगा, 4 मार्क्स का मतलब बहुत हो जाए। इतना सिंपल सवाल तो कुछ देखा भी नहीं होगा। इतने सिंपल सवाल है, देखो ये कल का सवाल है, ये कल का सवाल है और माइनस आ गया। अब अगर ये सब सवाल अगर नहीं बनेंगे तो दुख की बात है। क्वेश्चन एक और लिखो, हटा दूं, ये सब इतने सिंपल सवाल हैं कि बनने ही चाहिए भाई। एक क्वेश्चन और लिखो, बोले तो दो फोर्सेस हैं whose magnitude are in the ratio 3:5, give resultant of 35। बोल रहा है कि if the angle of inclination is 30 degree, calculate the magnitude of each forces। बताइए, कर रहे हैं? क्या देखा, देखो यहाँ पे दो फोर्सेस, जब भी रेशियो में हो ना, इसको जूम इन करो, एक लिखो 3x, एक लिखो 5x, इनके बीच का एंगल कितना रखा है लिखो यहाँ पे 60 डिग्री। रिजल्टेंट कितना रखा देखो यहाँ पे 35 न्यूटन। क्या करोगे, फॉर्मूला लिखो,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 60 डिग्री, वैल्यू पुट करो 3x का होल स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर cos 60। सॉल्व कीजिए जल्दी से। √35, क्या बात है। तो √35 अब इसको सॉल्व करो तो कितना है बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो, इसको सॉल्व करो। हाँ आप बताओ। यहाँ पे ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9x 30x स्क्वायर, और इसका वैल्यू होती है हाफ। ये हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे ना आ जाएगा 7x। देखो 49 आ जाएगा। तो 7x विल बी इक्वल टू 35। x बराबर कितना हो जाएगा पता है, 5 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 3x है तो 3x पुट करो, तो 3 इंटू 5 और 5 इंटू 5, एक 25 और एक 15। इतना सिंपल है। आ गया। जल्दी करो, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। चला आगे। तो क्वेश्चन लिखिए, द टू फोर्सेस of 5n and 7n act on a particle with an angle 60 degree between them. Find the resultant force. कैलकुलेट कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चंस को पढ़िए, आराम से कीजिए। सारे क्वेश्चन आते हैं, पेशेंस दिखाइए आराम से। पहले जो भी दे रखा है उसको लिखो। पहले क्या क्या दे रखा है, 2 फोर्स दे रखा है, लिखो इसको। आपके 4 मार्क्स ऐसे कंफर्म हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। इतना सिंपल सवाल देते हैं। मेरे को तो आश्चर्य, कल का पेपर देखा है, ऐसे पेपर देते हैं। अब क्या बताना, क्या बताना है यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स बताना है। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए। आपको आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है?
अच्छा अच्छा, अभी ठीक है, बोलना मैं हटा दूंगा, दूसरा रखना। तो लो आपका वो कर लो, वैल्यू पुट करो जल्दी से। हाँ सही बात, आपके दोनों क्वेश्चन सही हो गए। क्वेश्चन लिखिए अगला। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ये मतलब कि क्वेश्चन आता ही आता है। ये बोला जा रहा है, देखिए, द ग्रेटेस्ट एंड द least resultant of two forces acting at a point are 29 Newton and 5 Newton respectively। बोल रहा है कि each forces is increased by 3 Newton। Find the resultant of two new forces acting at right angle to each other। निकालिए, पढ़ो पहले। मैंने जब स्टार्टिंग में आपसे बोला था ना कि जब भी अगर सवाल आए कि ग्रेटेस्ट निकालना हो तो उसका मतलब आप डायरेक्टली उसको ऐड कर देना। कोई पूछे लिस्ट निकालना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। दोनों को सॉल्व करो। रिजल्ट कितना आ रहा है? हाँ सही है, हाँ ठीक 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 है, हाँ ठीक 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 है, सॉल्व ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप रिजल्टेंट निकालो। ये आपको पी और अब बोल रहा है कि पी, हाँ अब ऐसा करो, 17 का स्क्वायर और कितना 15 आ रहा है यार इसका बुक में। नहीं नहीं नहीं, नहीं रुको, हाँ रुको रुको, ये तो बोला ना, ये तो यहाँ आया, फिर बोला कि 3 से इंक्रीज हो गया, तो पी कितना हो गया अब 17 प्लस 3, और ये क्यू कितना हो गया 12 प्लस 3, एक हो जाएगा 15, एक हो जाएगा 20। अब इसका रूट निकालोगे। जो भी क्या बात है, 625 मैं 25 आ गया। अब देखो, जो करवाने वाला हूं ना, ये सवाल आना ही आना है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो इसको बोलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम, देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि ए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रिवर है और ए हमारे पास दे रखा है। ध्यान सुनना, सामने आवाज आ रही है प्रॉपर, सुनते रहना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो इसकी थिकनेस है डी, रिवर जा रहा है इधर, तो वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और अगला जो है किसी एंगल पे है, मान लो कि कोई बंदा तैर रहा है थीटा पे, तो अब आपको पता है कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। देखो सुनते रहना, कोई अगर आपसे सवाल पूछे तो एक तो ये बोल सकता है कि इसको दो पार्ट में तोड़ो,
v cos थीटा, v sin थीटा। कोई पूछे कि मिनिमम कितना वक्त लगेगा, तो आपको जो मैं साइड वाला पार्ट कर रहा हूँ ना, इसको देखो गौर से। मिनिमम टाइम कितना लगेगा बताओ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है d, वेलोसिटी है v cos थीटा। ये मिनिमम टाइम लगेगा। आ रहा है? ये पूछा गया सवाल है। अब देखना, अब नीट में खोलना, जे में इसका कंपोनेंट दो पार्ट में तोड़ना है। इस कंपोनेंट के कारण भाई साहब इधर पहुंचेंगे, देखो इसे। और कोई अगर एक चीज पूछे ना कि इधर जा रहा है रिवर, इधर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ऐसे करो, देखो ऐसे। ये क्या करोगे बताओ, 90 प्लस थीटा, और ये कितना है v। वेलोसिटी निकाल लो, रिजल्टेंट वेलोसिटी। हो गया, जल्दी करो। कर दिया आपने? कर लो। फिर देखो, इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रिवर जो है 800 मीटर वाइड flows at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर। स्विमर जो है who can swim एक स्विमर जो कि स्विम कर सकता है एट 10 किलोमीटर पर आवर। पहले क्वेश्चन समझना है। इन स्टिल वाटर, विशेष टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। ये चाहता है कि बिल्कुल स्ट्रेट में जाके क्रॉस करे। पहला क्वेश्चन है, along what direction must he strike। दूसरा है, what should be his resultant velocity। थर्ड है, how much time he would take। देखो क्या दे दिया, कितना मीटर वाइड है, ऐसे ड्रॉ कर लो डायग्राम। और क्या दिया हुआ है, किस स्पीड से जा रहा है भाई साहब, रिवर फ्लो का स्पीड कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर पर आवर। 5 है, सॉरी 5 है ना। अच्छा, कोई बंदा है
जो क्या करना चाहता है बताओ, किसके स्पीड से भाई साहब, ये 10, कोई थीटा मान लो। अब सुनो, सुनते रहना, अगर ये आप देख गए ना कि ज्यादा दिखा रहा हूँ, इसको उठाओ, इसके ऊपर रख लो, ऐसे। देखा आपने, ये दोनों बराबर हैं। ये अगर V1 है तो भी V1 है, ये V2 है तो ये भी V2 है। कोई डाउट है? अच्छा, आपको पता है क्या चीज, देखो कि ए अगर इसका नाम दे दो BC, OA, अच्छा देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, V1/V2, है ना। देखो ए वाला अगर V2, ए हाइपोटेनस और ए वाला बेस, हो गए काम। तो ये क्या करोगे, देखो ये पूछा गया सवाल है, 5/10 1/2 मतलब 0.5। कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी, कोई दिक्कत है? आगे देखिए, अगला इसका रिजल्टेंट निकालना। रिजल्ट कैसे निकालोगे, V विल बी इक्वल टू अंडर रूट V2² माइनस V1²। तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पे V2 दे रखा है कितना, 10। देखो सुनो, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है आपको, पता है आपको, तो आप इसका निकाल दो, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 75। सॉल्व करो, टाइम कितना लगेगा देखो। तो इसके क्रॉस हमने वेलोसिटी निकाल लिया, और आपको बस वो दे रखा है, तो डिस्टेंस दे रखा है 800 मीटर, ये देखा 2.4 मीटर पर सेकंड। ये बिट कोई डाउट है, कर दो। ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही होना भी चाहिए कि इधर जा रहा हूँ तो इसका कंपोनेंट इधर किधर लेना है, राइट। एक लिखो छतरी वाला प्रॉब्लम, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। तो इसको आपने क्या सीखा, एक बार और रिवाइज कराता हूँ आपको, कि भाई कुछ नहीं करना होता है, हम ऐसे करेंगे, ऐसे हमें इसका ये दे रखा होता है, और आपको दो कंपोनेंट लेना है ऐसे, दोनों कंपोनेंट में आप डायरेक्शन लोगे, थीटा लोगे, आप कोशिश करना कि पैरेललोग्राम बन जाए, टाइम ले लेना, ए वाला पूरा डिस्टेंस लेना, इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वेलोसिटी लेनी, आपका हो जाएगा। कोई डाउट है? अब लिखो छतरी प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं उसको, अम्ब्रेला प्रॉब्लम। बहुत सिंपल, बहुत इतना सिंपल है। जैसे बोला कि किसी दिन बारिश हुई, तो बोला जाए कि रेन वॉज, क्वेश्चन है, रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 मीटर पर सेकंड, रेन का स्पीड है। बोल रहा है कि एक दिन क्या हुआ, विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम with a speed of 12 मीटर पर सेकंड in the east to west direction।
बोल रहा है कि विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस। मतलब कि बारिश हो रही है, बारिश कैसे हो रही है पता है? बारिश ऐसे हो रही है वर्टिकल, ये वी आर है। कोई बंदा जो है, ये वेस्ट की तरफ में विंड चल रही है और आपको अम्ब्रेला यहाँ रखना है। पर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो और करो, निकालो। हो गया तो बताना भाई साहब। हो गया। एक सेकेंड। रूट कितना आया? रूट 37 आंसर है, 37 है। बहुत सिंपल है, देखो ना। आप कितने इसका दे रखा है? 35। अच्छा जी, अच्छा इसका दे रखा है 12। दोनों का रिजल्टेंट होगा, सॉल्व करोगे 37। देखो 10 थीटा 12/35 थीटा निकालिए। करे हो गया। आवाज आ रही है ना? हो गया। देखिए
कैसे किया भाई साहब ने? आगे चलें, चलिए। जैसे क्या होता है, एक और चीज़ सिखाता हूँ आपको मैं। देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये तो अपने कर ही लिया, ट्रेन बोट वाला। एक ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पूछे ना कि कोई पहले क्या था, कोई आदमी जा रहा था ऐसे रोड पे, स्पीड गिवन था यहाँ पे v2, 10 सेकंड के बाद बंदे ने वेलोसिटी चेंज कर लिया। तो और आपको पता है था इधर 20, हो गया 15। आपको निकालना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और आप बोलोगे एवरेज एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन इज गिवन, कितना दिया बताओ? v2 माइनस v1 अपॉन t। तो इसका जल्दी से पहले डिफरेंस निकाल लो। पहले इसका यही तो होता है फॉर्मूला। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बताइए, है ना? अब कर दो। अब देखो यहाँ पे तो आप देखो इसका रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट दे रखा है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो ना। दो सौ पच्चीस सॉल्व कर लो। 625 तो कितना हो जाएगा? 25 पर 10, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? हो गया। देखिए आगे चलें। हाँ, टाइम गिवन था ना कि पहले ऐसे जा रहे थे, 10 सेकंड के बाद ऊपर उठ गए, तो हमने इसका एवरेज निकाल लिया, राइट? आगे चलिए। मुझे ऐसा लगा आप थोड़ा क्वेश्चन कम किया आपने, जब से थोड़ा सा गैप हो गया, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था, जेई मेंस के पेपर था, बच्चों का भी है ही भी। और आपने, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पढ़ाई कम किया ना, ऐसा है क्या? सबसे बड़ी चीज है ईमानदार होना जरूरी है। पढ़ाई थोड़ा कम किया आपने। बताओ तानिया। कट रही है, एक सेकंड रुको, मैं बोल रहा हूँ। हेलो तानिया, अब आवाज सही है? ठीक है, मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो मैंने वही बोला कि आपने 10 दिन से पढ़ाई नहीं किया था ना, कि कम किया था आपने? कम किया था। हाँ, मेरे को पता चल गया, क्योंकि थोड़ा जेई मेंस का पेपर है ना बच्चों का। अच्छा, आप ऐसा करेंगे, ट्यूसडे को ना 2 टाइम क्लास ले लेना। ट्यूसडे को 27 को पेपर है बच्चों का, है ना, जेई मेंस का, तो आप 2 टाइम क्लास लेना, ठीक है? अभी क्योंकि है ना कि आज क्या तारीख हो गया, आज हो गया 21, तो 22, 23, 24, 25, 4 दिन थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम दूंगा उनको, तो उनका सिलेक्शन वगैरह हो जाए कहीं ना कहीं। तो उसमें फिर उसके बाद आप ही का नंबर है ना, तो ये करना। लेकिन यहाँ देखिए, लिखिए अ बॉय ट्रेवल 20 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में चला,
and then 7 meter due east. Find the displacement of the boy. निकालिए। जल्दी कीजिए। बहुत सिंपल सवाल पूछा मैंने। √449, राइट। डायग्राम एक सेकंड, ठीक है वही आएगा। चलो एक और क्वेश्चन दो। जैसे अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन a 2 Newton force and a 3 Newton force so that their resultant is 4 Newton। कैलकुलेट कीजिए। एंगल निकालना है, निकालिए। कीजिए। आर कितना रहेगा पता है आपको? 4, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3/2 cos थीटा 4 जो भी होगा 1/4 ही होगा, जो भी होगा। आप सॉल्व कर लेना एक बार, है ना। एक सेकंड शायद वही होगा, 13 1, हाँ वही होगा, अराउंड वही होगा। आप कर लेना। आगे चलें। अच्छा देखो एक सवाल पूछा है, देखो ओरली बताना है आपको। लेट्स ट्राई। बोल रहा है फाइंड द एंगल, इसको ओरली बताइएगा आप। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, टू वेक्टर P and Q if the resultant of them is given by R square will be equal to P square plus Q square। कैलकुलेट कीजिए। एक सेकंड रुकना। कितना आंसर आया? जानिया चलिए कितना आया आपका? हाँ देखिए, स्क्रीन शेयर कर दिया। देखिए कितना ना, 0 नहीं होगा। देखो अब वो पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छा हाँ यार, आप सही बोल रहे हैं शायद, है ना।
सही है। लेकिन आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, अब ये दोनों इसके बराबर हैं तो इसको जीरो होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा। आपको पता है कॉस 90 होता है जीरो, तो 90 होगा। अगला लिखो, जो आप इसको कर दो जैसे, देखो ये बोल सकते कर सकते हो आप, देखो a particle is acted upon by 4 forces, एक साथ 4 फोर्सेस लगा रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, 40 न्यूटन ड्यू साउथ। रिजल्टेंट बताना है इस पे, तो ये बताइए, ड्रॉ कीजिए डायग्राम। क्या बात है, सही आंसर है। चलो आपसे बनने लगे। ये क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ P and Q is R on reversing the direction of Q, the resultant vector becomes S, so that R square plus S square will be equal to 2P square plus Q square। बताइए, हो जाएगा? अच्छा, जब रिवर्स कर दोगे डायरेक्शन एस हो जाएगा। कुछ मत करो ना, दोनों को ऐड कर सबट्रैक्ट कर दो। फर्स्ट एंड सेकंड एंड सॉल्व, राइट। जल्दी कीजिए, आगे चलें। चलिए लिखिए, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आपको तोड़ने आता है, तोड़ना तो इसको सबको तोड़ना है, रिजल्टेंट बता मैं दे रहा हूँ, अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए।
कैलकुलेट द रिजल्टेंट। निकालिए। जल्दी करना है। निकाल दीजिए। सुनो, मैं करता हूँ। 30 cos 30 डिग्री, 30 साइन 30 डिग्री, ये देखो 40 cos 30 डिग्री, 40 साइन 30 डिग्री। ये वाला इसके बराबर होएगा या बराबर तो नहीं होगा, मेरे को लग रहा है ये ज्यादा होगा। ऐसा करो, देखो इसका रीड्रॉ करो, रीड्रॉ। और नीचे कर लो ये वाला 50 माइनस 30 साइन प्लस 40 साइन 30 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। आया? जल्दी करो। जितना आपको याद है ना फॉर्मूला, जितना आप तक सुना ना, उतना खुद आराम से लिखो, इसको दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आगे देखना है ना। मैंने जितना पढ़ा है ना, आराम से लिखो, फुल डाउन होगा। कितना हो गया सानिया? हाँ हाँ, वो अब लो, अब सही है, अब करो। मेरा फोटो नहीं आ रहा था ना, इसलिए कर दिया मैंने। करो। हाँ, ऐसा कर सकते हैं ना, देखो हमें पता है कि भाई साहब 50 ज्यादा होगा। अरे किसका पता है? सॉल्व कर दो आप। हाँ, 30√3/2। आगे चलें। तो ऐसे मतलब रिजल्टेंट तोड़ते। एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, कर ले जाओ। देखो कभी कभी क्या होता है कि ये बताया था मैंने, लो इसको, लो तोड़ू क्या। तो देखो क्वेश्चन करो, देखो क्या हो रहा है। क्या बच्चा वाला सवाल है कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर component of a velocity is 80 kilometer per hour is 40 किलोमीटर। पूछा क्वेश्चन करा रहा हूँ, फाइंड द अदर कंपोनेंट। निकालिए।
कर रहे हैं? कोई सिंपल सवाल पूछा मैंने। मैं करूं? देखो सुनो, बोल रहा है कि वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ऐसे बनाओ रेक्टेंगल, जिसका कंपोनेंट ऐसे है कि ये 80 किलोमीटर था, कुछ इसका एंगल होगा, दो पार्ट में तोड़ोगे, 80 cos 30 डिग्री और यहाँ पे 80 sin थीटा। आपको पता कितना दे रखा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है। सॉल्व करोगे, थीटा की वैल्यू निकालो, पाई बाई 30 होता है ना, 633, थीटा हो गया पाई बाई 3। आगे आपको समझ में? हाँ, आगे चले एक और क्वेश्चन करो। ये कि फॉर्मूला है, हटा दें इसको। देखिए, अगर जैसे मान लो, सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहा है, इसको पढ़ लो एक बार। कि बोला जा रहा है कि 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मान लो कोई वेक्टर है, अल्फा, बीटा, गामा। A vector is making an angle alpha with x-axis, beta with y-axis and gamma with z-axis। तो cos अल्फा को बोलते हैं कोसाइन एंगल, cos बीटा को बोलते हैं cos बीटा, cos गामा। जो भी एंगल ए वाला जो है एक्स से जो बना है एंटी क्लॉकवाइज में, उसको बोलते हैं cos अल्फा। cos बीटा आपको पता है, cos गामा आपको पता है, राइट? आगे लिखिए। अब क्वेश्चन कैसे करते हो बताता हूँ, हटा दें इसको। जैसे मान लो कि एक पॉइंट दे रखा है ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, 2, -1। कैसे लिखोगे इसको? बी की वैल्यू लिखो, फाइंड वेक्टर ए बी, निकाली जल्दी से। ए बी का मतलब पता है क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए।
वैल्यू पुट कर दो। सॉल्व करो। कर रहे हैं? ठीक है। आई कैप में 2i नहीं होगा? माइनस कर रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। इसमें मतलब ऐसे पोजीशन वक्र ऐसे निकालते हैं। आगे चले। एक चीज लिखो, एक चीज और लिखो, इसको निकालिए। दो फोर्स दे रखा है, both are acting simultaneously at a point। बोल रहा है कि what is the magnitude of the resultant force। लो करो। फिर से बताइए। हाँ, 3i + 7j नहीं होगा? हाँ नहीं, तो एक ही पॉइंट पे ऐड कर, दोनों ऐड करेंगे ना। कभी भी रिजल्टेंट निकालना तो ऐड कर दो, लिख लो। वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट, resultant of two force, we have to add them। ठीक है मेरे भाई? एक और क्वेश्चन लिखो, दे देता हूँ। इसको लिखना अच्छा क्वेश्चन है। इफ 3i 4j 7i 24j find a vector having the same magnitude as B and parallel to A। बताइए।
कर रहे हैं? सही है। साइलेंट पे कर दो सुकन्या जी, साइलेंट पे कर दो फोन को मेरा। हो गया? क्या बताइए? बोल रहा कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, बी के बराबर हो। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? 7 + 24 याद है? कर लो, 30 नहीं होगा यार। 7 + 24 ये हो जाएगा ना। 7 का स्क्वायर प्लस कितना होता है? 24 का कितना स्क्वायर होता है? करना एक बार। 646 शायद निकालना तो सर। दोनों मिला के 49 + 25 आएगा मेरे ख्याल से। एक बार देखो तो। हाँ, तो अब क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए बी का और डायरेक्शन किधर होना चाहिए था? ए के साइड में, है ना? तो हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालो। पता कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? बताओ कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, बताओ। लिखो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लिखो ए अपॉन मॉड ऑफ ए। आगे से आना क्या लिखो बताओ? क्या लिखोगे? वेक्टर अपॉन मॉड। हाँ, तो अब उसमें मल्टीप्लाई कर दो। सही बात। तो बहुत बारीक बारीक हो गया दीदी, ये बहुत बहुत बारीक चीजें हैं। देखिए यूनिट वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड। हो गया? हो गया मेरी दीदी? आपको समझ में आया कैसे करना है? मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी करना मेरे भाई। तान्या जी
कर रहा है सानिया? ये कीवर्ड का मेमोराइज करना है। देखिए कीजिए, ये वाला देखो, मैं पूरा ही पूरा करता हूँ। 3i प्लस मैग्नीट्यूड निकालो इसका। निकाल दीजिए इसका यूनिट वेक्टर निकालो। देखो ऐसे निकालते हैं, और इसका ऐसा करना है, देखो b इंटू यूनिट वेक्टर, तो यहाँ लिख लो। और b का मैग्नीट्यूड कितना बताओ? 25। काट दो, हो गया। देख लो, आगे चले, बता दो। चल एक और लिखो, इसको लिख लो, बोला फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a टू k निकालो। ऐसे क्वेश्चन वाला मतलब समझ लो। हाँ, बोला कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो रिजल्टेंट पर कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट रिजल्टेंट, बताइए। तो कभी भी रिजल्टेंट निकालना, दोनों को ऐड कर देना। अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, बताओ बताओ बताओ, कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट इसका? 16 प्लस 1 प्लस 1 18। हाँ, हो गया, निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। लेकिन ये आंसर नहीं है, पता है आंसर? बताओ क्या है इसका? यूनिट वेक्टर। निकालो इसे। 4i
जे माइनस के 3√2। हो गया सानिया जी, जल्दी करना सानिया, अब आप आंसर देने लगे। हो गया? हो गया सानिया? देखो जो क्वेश्चन लिखो, एक वेक्टर दे रखा है ए आई प्लस 4j देखो आई प्लस 4j माइनस 2k 3i 4j प्लस 5 सॉरी k। पहला काम आप इन दोनों का यूनिट वेक्टर निकालिए, मैं खुश हो जाऊंगा। निकालिए। निकाल रहे आता निकालने? हो गया कि नहीं हुआ? इसका मैग्नीट्यूड पूछा मैंने, मैं बता दूं? लिखो रूट अंडर, देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ देखिए बहुत सिंपल आसान है, डरना नहीं है, सीखना है। आई का कोएफिशिएंट 1²21। यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? फॉर्मूला देख लो ना। बी का लिखो
यूनिट वेक्टर लिख लो। हो गया, जल्दी करो। हो गया फॉर्मूला? क्वेश्चन लिखो। रिजल्ट निकालिए एक और बी का, निकालिए जल्दी कीजिए। और यूनिट वेक्टर भी निकालना है। हम्म, बहुत बढ़िया। अब फॉर्मूला बोलना स्टार्ट कर दो। बोलो। ठीक है। ठीक है। और कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? ठीक है। पैरेलल लॉ क्या होता है? पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ तो होता होगा। क्या बात है, क्या बात है, गॉड भाई। आगे लिखिए। अब देखिए, हमको पता है अगर ऐसा कोई पूछा ना कॉस अल्फा निकालो, कैसे निकालोगे? केवल का 2/2 3² प्लस 5² कॉस गामा निकालो। किसका निकालो? जल्दी निकालो। निकाल रहे हैं? जल्दी करना है।
तो आगे चला, ये क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि a विल बी इक्वल टू 3i प्लस 2j b विल बी इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। निकालिए सान्या जी। हो गया सान्या? हम्म हम्म जोड़ दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो। आगे लिखो, आगे चलें। देखो एक चीज सिखाता हूँ, इसको घर पे रिवाइज करके रखना है। ये हमारे पास है कोई प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं रेंज। सुनना है ध्यान से। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। इसको बोलते हैं, हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट। सबको ऐड कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट। हो गया, देख लो इसे। आगे जाए, एक चीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एच का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। और ए फॉर्मूला होता है एक्स वाई विल बी इक्वल टू tan थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी का, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोल दो, है ना? हो जाएगा। आगे चलें। देखो, आपको पता है कोई अगर ऐसे दे दे x विल बी इक्वल टू 2t और y विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या करोगे बताओ? t की जगह पे क्या लिखोगे? वैल्यू पुट कर दो, 3x/2 का होल स्क्वायर 4x/2 प्लस 5।
2x प्लस 5 हो गया। आगे चलें। आगे चलते हैं। x will be equal to 5t, y will be equal to 5t स्क्वायर 3t प्लस 6। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी x बाई 5 वैल्यू पुट करो 5 x बाई 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 x बाई 5 का होल प्लस 6। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, राइट। हो गया। आया आपको क्या बोला मैंने? यहां से देखो, इसमें से इन दोनों में रिलेशन निकालना है। कोई डाउट है सानिया जी? अब आपको कुछ काम दे रहा हूँ, दूं, करेंगे आप? यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन, ये पूरा कंप्लीट करना प्लीज, राइट। और जब एक बार आप कंप्लीट कर लो तो मेरे को मैसेज करना, अगला 2 चैप्टर और दे दूंगा मैं, ठीक है। आपको अगला टॉपिक पढ़ना है वो टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ। ये आपको आता है ना, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट आता है? ए डॉट बी, ए क्रॉस बी आता है? हाँ, हाँ, चलो मैं बताता हूँ। जैसे डॉट क्या होता है ना, जैसे मान लो कि ये वेक्टर है आई डॉट जे, तो कैसे करते हैं? 1 × 1 × cos 0 डिग्री 1। तो ये प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, है ना, ये वाला। तो अगली क्लास में मैं इसी डॉट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसको याद करके रखना। तो आपको होमवर्क दे दिया, होमवर्क करके रखना, थोड़ा सा मैथ लगेगा, एक बार कर लोगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा बस 27 में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि थोड़े से बच्चे ज्यादा है ना इसमें, जेई वाले।